आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लास, जो कि क्लास 11th का है। और ये फिजिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको हम लोग 30 डे के अंदर, ठीक है, हम लोग 30 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जो आज का हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो कॉन्सेप्ट है कि अगर दूरी बराबर रहे, दूरी का रहे बराबर, दूरी बराबर रहे और वेग का रहे, वेग अलग रहे, अलग। अगर दूरी बराबर रहे और वेग का रहे अलग रहे, तो इसके अंदर अगर औसत चाल अगर हम आपसे पूछें कि अब औसत चाल क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा कि सर जी औसत चाल होगा 2v1 इंटू v2 बट्टा v1 प्लस v2। ठीक, तो आज का जो हम लोग का क्लास है वो क्या है, कॉन्सेप्ट एक है कि अगर दूरी बराबर रहे, वेग अलग अलग रहे, तो औसत चाल पूछा जाए तो क्या कहिएगा 2v1 इंटू v2 बट्टा v1 प्लस v2। अब v1 क्या है, तो v1 का मतलब हो गया पहला वेग, अब v2 का मतलब क्या हो गया दूसरा वेग। तो v1 का मतलब पहला वेग, v2 का मतलब दूसरा वेग। समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे क्या है कि औसत चाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए औसत चाल बोले या आपको इसकी जगह पर दे दे औसत वेग, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 11th में भी आता है और आगे जनरल कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आता है। औसत चाल बोले या औसत वेग बोले, इसी का यूज कीजिएगा ये फॉर्मूला का। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल बोल रहा है यहां पर आप लोग से कि एक गतिशील पिंड एक सरल रेखीय मार्ग पर आधी दूरी 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से तथा शेष आधी दूरी 35 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, तो औसत वेग क्या होगा। देखिए अब आपको औसत वेग पूछा है। देखिए जो जो बोला है वो को लिख दीजिए। पहले क्या बोल रहा है कि एक सरल रेखा में पिंड एक सरल रेखीय मार्ग पर आधी दूरी, तो आधी दूरी बोला है ना, तो यहां पर लिख दिया आधी, ठीक है, दूरी। कितना से चल रहा है बाबू, कितना से चल रहा है, तो ये चल रहा है बाबू हम लोग का 15 मीटर पर सेकेंड, तो यहां लिख दिया 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर क्या है इसके आगे, शेष आधी दूरी। अब शेष आधी दूरी यानी अब जो आधा बचा है ना, शेष आधी दूरी वो कितना से चल रहा है, यहां पर दूरी लिख देते हैं, दूरी वो कितना से चल रहा है, तो वो चल रहा है बाबू 35 मीटर पर सेकेंड से, 35 मीटर पर सेकेंड। तो आधा दूरी 15 मीटर पर सेकेंड और आधा दूरी कितना 35 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना क्या है ये भी जान लेना है। तो भैया हमको निकालना है औसत वेग, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग यहां लिख दीजिए, एकदम इसी तरह बनाना है। ठीक, अब देखिए आधी दूरी और आधी दूरी ये दोनों में बराबर है कि नहीं है, यानी दूरी देखिए आधी दूरी इसमें भी है और आधी दूरी इसमें भी है, तो बताइए दोनों में दूरी बराबर है कि नहीं है। तो बोलिएगा दूरी का है बराबर, बराबर है। जब दूरी बराबर है और हम बोलेंगे 15 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड का है वेग से चल रहा है, तो ये दोनों का क्या है, वेग है। तो वेग का है तो बोलेंगे वेग का है बाबू अलग अलग। ठीक है, दूरी बराबर वेग अलग,
15 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, दोनों एक जैसा नहीं है। जो भी कहेगा एक जैसा है वो क्या है भैया, आपको देखने में प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि ये 15 है, क्या है 35 है। अब औसत वेग बोला है तो बोलेंगे 2v1 इंटू V2 बट्टा V1 प्लस V2। इसको बाबू बोलते हैं हम क्या, V1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं V2 बोलते हैं। अब जो जो मान है उसको रख लीजिए 2, ठीक है, गुने V1 का मान कितना हम लोग आ गया, कितना 15 मीटर पर सेकेंड लास्ट में लिखेंगे, और V2 का मान कितना है बाबू 35 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आता होगा। अब चलिए इसका आगे बट्टा V1 प्लस V2 यानी कि 15 प्लस कितना 35, यहाँ 35 होगा। ठीक है, अब देखिए तो बोलेंगे 2 गुने, ठीक है 15 गुने 35 और इस 35 और बट्टा ये दोनों को जोड़ देंगे तो 0 का 0 4 और कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको हमको कटाना है तो हम कटाते हैं, 5 सत्ते 35, 15 50। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब बोलिए 7 तरीके कितना आ जाएगा 21। ठीक है 21। हम किसका बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं औसत वेग का, और औसत वेग का बात कर रहे हैं तो नीचे पीछे इसका हम लोग पीछे का देंगे मीटर पर सेकेंड दे देंगे, आ गया आंसर। तो इसको पूरा कटा देंगे और कटाने के बाद हम लोग का औसत जो वेग है वो क्या आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चलते हैं 2 नंबर, पहला एग्जाम्पल बता दिए, अब दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटा की स्थिर चाल से, ठीक है 1 किलोमीटर चलती है, और यहाँ पर बोल रहा है तथा अगला 1 किलोमीटर यह 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, तो रेलगाड़ी का औसत चाल क्या होगा। अब इसको बनाना है, अब हमको बता रहे हैं। देखिए तो बताइए, ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी, अब एक बार पढ़ लिए एक बार और पढ़िए, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चली है, यानी कि इसका पहला क्या है V1 क्या है 30 किलोमीटर, अच्छा से लिखते हैं 30 किलोमीटर पर घंटा, यानी पहला बोला है 30 किलोमीटर पर घंटा, और 1 किलोमीटर चलती है, यानी क्या है हम लोग का 1 किलोमीटर चलती है, यानी कि दूरी क्या है यहाँ पर लिख दीजिएगा, दूरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आता होगा। अब फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि तथा अगला 1 किलोमीटर, यानी इसके आगे, यानी दूरी कितना हो गया, फिर इसके आगे 1 किलोमीटर लिखते चलना है। 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है, यानी 20 किलोमीटर की पर घंटा की रफ्तार से चलती है। समझ में आ गया होगा बाबू। तो बताइए आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए है रेलगाड़ी हो गया, ठीक ये रेलगाड़ी है, समझ लीजिए। अब ये रेलगाड़ी है और इसका डिस्टेंस क्या है कि भैया इसका यहाँ पर V1 है और यहाँ पर क्या है V2 है। अब इसका V1 क्या है 30 है और इसका V2 क्या है 20 है। इसका क्या है एक यानी 1 किलोमीटर और ये क्या है 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, मान लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगी तो V1 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है 1 किलोमीटर, फिर आगे क्या कर रही है V2 भी आगे चल रही है कितना 20 किलोमीटर, यानी यहाँ से यानी A से स्टार्ट की तो 30 किलोमीटर, फिर क्या की कि फिर यहाँ से फिर जो रेलगाड़ी है वो जा रही है तो क्या आगे जा रही है 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जा रही है आगे B पर। तो इसका क्या है दूरी क्या है बराबर है। हम आपको बता दिए कि जब भी दूरी का रहेगा बराबर, ठीक है, और वेग का रहेगा अलग अलग, वेग अलग अलग, तो हम किस फार्मूला का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको बताए थे कि दूरी बराबर रहेगा, दूरी बराबर, ठीक है, और वेग का अलग अलग, वेग अलग। तो हम किसका यूज करते हैं बाबू, तो हम करते हैं 2v1 इंटू V2 बट्टा V1 प्लस, ठीक है V2। अब इसके अंदर हमको क्या निकालना है औसत चाल निकालना है। तो देखिए औसत चाल बोले या औसत वेग बोले बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं
2 का 2, गुना का गुना। V1 कितना है 20, तो 20 अब एकदम छोटा लड़का भी बना लेगा। अब V2 कितना है तो बोलेंगे 20, ठीक है, 30 है, 20 है, और V1 प्लस V2 ये दोनों को जोड़ देंगे। बोले 2 गुने 30 गुने 20 अब बट्टा कितना 50 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है, 3 दूना 6, 6 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, अब हम लोग का यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक है 24। हम क्या निकाल रहे हैं, चाल निकाल रहे हैं, और चाल निकालना है तो किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 24 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि हम लोग का आंसर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कभी भी हम जब हमको दूरी बराबर देगा और वेग अलग देगा तो औसत चाल या औसत वेग कैसे निकालेंगे, दोनों एग्जाम्पल से हम आप लोगों को बता दिए औसत चाल और औसत वेग के बारे में। कॉन्सेप्ट हम लोग का एक ख़त्म हुआ, ये जो कि फिजिक्स का है और क्लास 11 का है, और जो कि ये टॉपिक आगे एग्जाम में भी आता है, इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिएगा।